और सादात कराम के हाथों को भी चूमना चाहिए। सलाम करने के बेहतरीन अल्फाज ये है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसे सलाम किया जाए वो इस तरह जवाब दे, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस शरीफ में है, अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां मिलती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने से 20 नेकियां मिलती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से 30 नेकियां मिलती है। इसलिए हमें हमेशा पूरा सलाम करना चाहिए और पूरा जवाब देना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में इस बच्चे ने हम तक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाने की कोशिश की। मैं हदीस आपके सामने बयान कर दूँ। क़ाल नबी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़त अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मदरसे फैज़ान तैयबा के बच्चे हबीबा, खदीजा, हलीमा, ये बच्चे आपके सामने सवाल व जवाब के बारे में इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ पढ़नी चाहिए। खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़नी चाहिए। दावत खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? दावत खाने के बाद अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी, ये दुआ पढ़नी चाहिए। सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? सोने से पहले अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये दुआ पढ़नी चाहिए। सोकर उठे तो क्या पढ़ना चाहिए? सोकर उठे तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये दुआ पढ़नी चाहिए। घर में दाखिल हो तो क्या पढ़ना चाहिए? घर में दाखिल हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलदी व खैरल मखरज, ये दुआ पढ़नी चाहिए। घर से बाहर निकले तो क्या पढ़ना चाहिए? घर से बाहर निकले तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़नी चाहिए। मस्जिद में दाखिल हो तो क्या पढ़ना चाहिए? मस्जिद में दाखिल हो तो
अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाबा रहमतिक, ये दुआ पढ़नी चाहिए। मस्जिद से बाहर निकले तो क्या पढ़ना चाहिए? मस्जिद से बाहर निकले तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक, ये दुआ पढ़नी चाहिए। दूध पीने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? दूध पीने के बाद अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, ये दुआ पढ़नी चाहिए। बैतुल खला में दाखिल हो तो क्या पढ़ना चाहिए? बैतुल खला में दाखिल हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़नी चाहिए। बैतुल खला से बाहर निकले तो क्या पढ़ना चाहिए? बैतुल खला से बाहर निकले तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये दुआ पढ़नी चाहिए। आईना देखने की कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? आईना देखने की अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्क़ी फ़अहसिन खुलुक़ी, ये दुआ पढ़नी चाहिए। सुरमा लगाने की कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? सुरमा लगाने की अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समई वल बसर, ये दुआ पढ़नी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। एक जरूरी ऐलान समाज फरमाए। प्रकाश नगर में रहने वाले अनवर सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया है, लिहाजा जनाजा अभी कब्रिस्तान के लिए रवाना होने जा रहा है। हजरत, प्रकाश नगर में रहने वाले अनवर सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया है, उनका जनाजा हिंदीपाड़ा कब्रिस्तान के लिए रवाना होने जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम अनवर साहब की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। मेरे प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह ताला अभी आपके सामने मनक़बत पढ़ेंगे शब नूर। मैंने देखा कि अक्सर जब नाज शरीफ पढ़ी जाती है तब लोग नजराना देते है ना, तो माशाल्लाह हमारे आसिफ भाई ने बहुत अच्छी पहल की कि जब कोई सुन्नत बता रहा है, कोई फजीलत, कोई दुआएं बताई जा रही है, तो वो माशाल्लाह उन्होंने अच्छी पहल की। लेकिन अक्सर देखा गया कि जब नाज शरीफ पढ़ी जाती है धूम से एकदम, जब मनक़बत पढ़ी जाती है तब लोग जब नजराना देते, तो कोशिशें करें कि जब कोई अच्छी बात, माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी दुआएं बता रहे थे, सोने की दुआ, बैतुल खला जाने की दुआ, आप लोगों को कैसा लग रहा है? दिल से बोलना, कहिए जोर से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना कि छोटे बच्चे सुन्नतें बता रहे, दुआएं बता रहे, फजीलत, बरकत सब बता रहे। तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इस तरीके पर अमल करने की कोशिश करें? चाहते हैं कि नहीं? पीछे वाले चाहते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप ये देख रहे हैं कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी प्यारी बात बता रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को सुन्नी दावत इस्लामी के मदरसे में दाखिला करवा दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों में भी ये सब अमल पाया जाएगा ज़रूर। आइए मनक़बत पढ़ने के लिए शब नूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे
इमदाद कुन इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन भंवर में फंसा है सफीना हमारा, भंवर में फंसा है सफीना हमारा, बचा गौसे आज़म बचा गौसे आज़म इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन कहे किससे जाकर हसना अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसना अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़माने में अगर देखी तो शाने कादरी देखी, नबूवत के गुलिस्ता में विलायत की कली देखी, हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी, तजल्ली ही तजल्ली रोशनी ही रोशनी देखी, कि दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मनकबत सरकार गौसे आजम बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ा गया। अब आइए इंशाअल्लाह ताला आगे का जो शेड्यूल है वो है परेशान लोगों की कहानी। कहते सुभान अल्लाह, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। लगता सब परेशान है, सब घड़ी देख रहे कब टाइम खत्म होगा। ऐसा ना सोचे, याद रखे कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत मुख्तसर सी जिंदगी दी है, तो परेशान होने के लिए अल्लाह ने हमें जिंदगी नहीं दी, बल्कि जिंदगी को खुशी से जीने के लिए अल्लाह ने हमें दी है। या परेशानी ही परेशानी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मैं आपको बता दूं, हम अक्सर अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। सच बात है कि नहीं? आज साइकिल पे चलने वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, मोटरसाइकिल पर चलने वाला कार वाले को देखता है, कार में चलने वाला BMW वाले को देखता है, झोपड़े में रहने वाला बंगले वाले को, फ्लैट वाले को देखता है। तो परेशानी का सबसे बड़ा सबब यही है। अगर हमें इस परेशानी से बचना है तो अपनी आदत बना ले, अपने से नीचे वाले को देखे कि अल्लाह ने हमें घर दिया है, अच्छे से रहने के लिए छत दिया है, खाना दिया है, कपड़ा दिया, लिबास दिया, हर चीज दी है। ऐसे लोगों को भी आप देखें कि जिनके पास ये सब नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और परेशानी से बचने की कोशिश करे। तो इंशाअल्लाह ताला परेशान लोगों की कहानी, हमारे हाफिज साहब ने इसका टाइटल ही रख दिया, परेशान लोगों की कहानी।
अब इंशाल्लाह आप सुनेंगे सब्र आलम की ज़बानी, हमारे सब्र आलम और उनके ग्रुप वाले। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, क्या इस दुनिया में सब मेरी तरह नाबीना है? क्या कोई आँख वाला भी है जो मेरे परेशानी को समझ सके, जो मेरी मदद कर सके? पता है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो सोचता हूँ कि घर वापस पहुँचूँगा भी कि नहीं। कभी यहाँ गिर जाता हूँ, कभी वहाँ गिर जाता हूँ। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरा सहारा नहीं बन रहा। बेटा आपके पास तो सिर्फ आंखें नहीं है, बाकी अल्लाह पाक की हर नियामतें मौजूद है, उठना, बैठना, मिलना, जुलना। लेकिन मेरा ये बेटा, इसका इस दुनिया में होना ना होने के बराबर है। आवाज़ देता हूँ तो सुनता नहीं, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ तो समझता नहीं, कुछ खेलने के लिए कहूँ तो खेलता नहीं, कुछ पढ़ता लिखता नहीं, किसी के साथ मिलजुल कर बैठता नहीं। बहुत मुश्किलों से गुजर कर इसको पाल रहे हैं। और मेरा ये बेटा ऑटिज़म की बीमारी में मुब्तला है। औलाद अल्लाह पाक की तरफ से एक बेहतरीन नियामत है। कोई भी माँ, कोई भी बाप अपने बच्चे को तकलीफ़ में होता हुआ कैसे देख सकता है? है कोई जो मेरे इस बच्चे की मदद कर सके? है कोई जो मेरे इस बच्चे को आम बच्चों की तरह ज़िंदगी में हिस्सा दिला सके? है कोई जो मेरे इस बच्चे की मदद कर सके? भाई, आप तो खुश नसीब हैं कि आपके पास रहने के लिए छत तो है, जिसके नीचे आप और आपकी फैमिली रह रहे हैं। लेकिन मेरा क्या, मेरे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं। मेरी रोज़ी रोटी कमाने के ज़राए सब चले गए, मवेशी चले गए। अरे मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। पाई पाई जमा करके अपनी बेटी के जहेज़ के सामान इकट्ठा किए थे। सोचा था इसे ब्याह कर सुकून की ज़िंदगी गुजरेगी, सुख का सांस लूँगा। सब बह गया, सब सैलाब की नज़र हो गया। मेरी मेहनत, मेरा माल, मेरा घर सब तबाह हो गया। मैं बर्बाद हो गया। कौन है जो मेरी मदद करेगा? कौन है जो मेरी मदद करेगा? भाइयों, आपके पास तो ज़िंदगी है और सेहत भी, यही अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। मैं तो ज़िंदगी और मौत के कशमकश में हूँ। मेरे पास ज़िंदगी के दिन भी थोड़े हैं। मेरे दोस्त जब मेरे से बिछड़ते हैं तो डर लगता है कि अगली बारी मेरी ना हो। और पता है, जब मुझे खून की ज़रूरत पड़ती है ना, तो मेरे बाबा जान खून की तलाश में निकल पड़ते हैं और किसी भी तरह खून अरेंज करते हैं। और पता है, कभी खून मिलने में देरी हो या चांसेस कम हो तो मेरी ज़िंदगी सालों, महीनों और हफ्तों से भी कम होके कुछ दिनों की मोहताज रह आती है। कौन है कौन है जो इस महंगाई के दौर में हमारी मदद करे? है कोई है कोई जो हमारे दर्द को समझे? कौन है जो हमें खून अतिया करे और हमें ज़िंदगी बख्शे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसीबत ज़दा हमारे स्टेज पर आए। हमें लगा कि वो वाकई बड़ी मुसीबत ज़दा हैं, क्योंकि वो नाबीना थे। मगर जब उनके बाद दूसरे मुसीबत ज़दा हमारे स्टेज पर आए, जिनके बच्चे को ऑटिज़म यानी ऐसी मर्ज़ जिसमें ना बच्चे प्रॉपर खड़े हो सकते हैं, ना बात प्रॉपर कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। अब आप संभाल नहीं सकते, वो चीखो पुकार करते रहते हैं। जब वो देखा तो लगा कि शायद ये ज़्यादा दुखी हैं,
लेकिन उनके बाद जब एक सैलाब ज़दा हमारे स्टेज पर आए, जिनका सब कुछ बह गया, कुछ ही लम्हों में उनका घर भी बह गया, उनके मवेशी भी बह गए, वो अमीर से गरीब हो गए, वो ज़कात देने वाले थे और ज़कात लेने वाले बन गए। तो सोचिए उन पर कैसी गुजरी होगी। लेकिन इन तमाम के बाद जब ये बच्चा हमारे पास आया, ये जो थैलीसीमिया का मरीज़, और जनाब हर 15 दिन के बाद इसे खून चाहिए होता है, तो सोचिए इनके माँ बाप कैसे जीते होंगे। इस महंगाई के दौर में हर 15 दिन के बाद खून अरेंज करना होता है। तो यहाँ मैं आप सभी को सबसे पहले ये दर्स देना चाहूँगा कि यकीनन अल्लाह पाक हम सबको इन आफतों से बचाए। ये एक फ़र्ज़ी खाका है, मगर इन लोगों ने हम सभी को ये पैगाम दिया है कि हमें माज़ल्ला लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूँ, मैं ही सबसे बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे गम सबसे ज़्यादा हैं, मगर शायद हमें बड़े बड़े गमों के बारे में पता ही नहीं है। हम शुक्र अदा नहीं कर रहे कि अल्लाह ने हमें करोड़ों से अच्छा बनाया है। बराए करम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने वाकई हमें करोड़ों से अच्छा बनाया है। लोग बहुत दुखी हैं, लोग बहुत परेशान हैं। आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, लोग उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में मौजूद हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी रिज़ा पर राज़ी रहें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से बोल दे सुभान अल्लाह। इन बच्चों ने इन कम वक्त में हमें कितना बड़ा मैसेज दिया। क्या कोई सोच सकता है, समझ सकता है? नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि इन बच्चों ने क्या मैसेज दिया हमको, कि हालात नहीं बल्कि ख्यालात को बदलो। हालात को मत बदलो, ख्यालात को बदलो। हम हालात को बदलने में लगे हुए हैं। याद रखें, जब तक हम अपने ख्यालात को नहीं बदलेंगे ना, तब तक हम खुद भी नहीं बदल पाएंगे, ना माशरे को बदल पाएंगे। जो चीज आप पसंद करते हो उसको हासिल कर लो। जो भी चीज आप पसंद करते हो ना, उसको हासिल कर लो। या जो चीज आपको हासिल है उसको पसंद कर लो। जो चीज आप पसंद करते हो उसको हासिल करो, या तो जो चीज आपको हासिल है उसको पसंद कर लो। यानी जो चीज हमारे पास मौजूद है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र के साथ साथ सब्र भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। पीछे वाले बोल दे इंशाअल्लाह। कुर्सियां अभी भी खाली हैं, तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो जो इस तरफ खड़े हैं वो उस तरफ कुर्सी पे बैठ जाए, और जो पीछे खड़े वो भी कुर्सियों पर बैठ जाए। आइए इंशाअल्लाह ताला नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए मैं सिदरा को दावत दूंगा इस शेर के साथ कि खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, हाँ बशारत मुझको जन्नत की सुना दी जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सज़ा दो मुझको, पर ये सज़ा दरे महबूब पर दी जाए कि महफिल मीलाद फिर एक बार सजा दी जाए, कल्ब दुश्मन की जलन और बढ़ा दी जाए। माइक पर सिदरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोसूएला लज़ार फिरते हैं, बोसूएला लज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, वो सुएला लज़ार फिरते हैं, जो तेरे दिल
बदन ही खोलते हैं, वो सुएला नज़ारे फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आँखों में, फूल क्या देखो मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खाए फिरते हैं, दश्ते तैबा के खाए फिरते हैं, वो सुएला नज़ारे फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते जुदा फिरते हैं, मांगते जुदा फिरते हैं, वो सुएला नज़ारे फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कूदे हजार फिरते हैं, तुझसे शादा हजार फिरते हैं, वो सुएला नज़ारे फिरते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कि जिगर उसका गमों से पारा हो नहीं सकता। मैं आप सबका साथ चाहता हूं कि जिगर उसका गमों से पारा हो नहीं सकता, दीवाना मुस्तफ़ा का बेसहारा हो नहीं सकता, कि खुदा ने कह दिया हरगिज़ वो प्यारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम आला हजरत इस बच्ची ने पढ़ी है। अब आइए दुरूद शरीफ की फजीलत। दुरूद शरीफ पढ़ना और सुनना ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बरकत और अल्लाह की बारगाह में सबसे अफसल कोई दुआ है वो दुरूद शरीफ है। तो इंशाअल्लाह ताला भी आपके सामने दुरूद शरीफ की फजीलत बताने के लिए काफिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना एक ऐसा अमल है जिसका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके मुक़द्दस फरिश्ते हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। हमें भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और दूसरी रिवायत में है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है।
उसकी 10 खताएं मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बीमारियों से शिफा मिलती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से परेशानियां दूर हो जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से रोज़ी में बरकतें होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत वाजिब होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से इबादतें और दुआएं कबूल होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से ख्वाब में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, जो अर्ज करना उन्हीं से करना। दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, जो अर्ज करना उन्हीं से करना। सिखाया रब ने हमें यही है। मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माशाल्लाह ये जो मेहनतें आप देख रहे हैं ना, ये मदरसा फैज़ान तैयबा में अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे कई सालों से मेहनत कर रहे पढ़ रही है, उसका नतीजा है। और ख़ास करके हमारे जो आली जनाब मौलाना बाकर नज़मी साहब है और मौलाना उमर साहब है, ये इनकी काविशें, इनकी मेहनतें, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाकर इनके जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए। अब आइए इंशाअल्लाह ताला सवाल जवाब बराए हदीस, उनके लिए मैं दावत दूंगा सानिया, शिफा, रुकैया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? मुसलमान के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये हदीस बुखारी शरीफ की है। किसी मुसलमान के ऐब को छुपाने के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? किसी मुसलमान के ऐब को छुपाने के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। ये हदीस बुखारी शरीफ की है। कुरान पाक सीखने और सिखाने वाले की अज़मत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुरान पाक सीखने और सिखाने वाले की अज़मत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये हदीस बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 5027 पर है। रिश्तों को तोड़ने वाले के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? रिश्तों को तोड़ने वाले के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन। रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये हदीस बुखारी शरीफ की है। सफाई और सुथराई के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सफाई और सुथराई के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अत्तुहूरु शतरुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 556 पर है। चुगलखोर के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? चुगलखोर के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ये हदीस मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 303 पर है। दुआ की अहमियत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? दुआ की अहमियत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुआ सलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ सफ़ा नंबर 3371 पर है। हसद के मज़म्मत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? हसद के मज़म्मत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल हसद याकुलुल हसनात, बेशक हसद नेकियों को खा जाता है। ये हदीस इब्ने माजा सफ़ा नंबर 435 पर है। इल्मे दीन हासिल करने के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इल्मे दीन हासिल करने के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये हदीस इब्ने माजा सफ़ा नंबर 229 पर है। घर में दाखिल होने के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? घर में दाखिल होने के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा दखलतुम बैतन फसल्लिमू अला अहली, जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। ये हदीस शोबुल ईमान सफ़ा नंबर 8845 पर है। माँ की अज़मत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? माँ की अज़मत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। नेकी के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? नेकी के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, बेशक नेकी जन्नत में ले जाती है। ये हदीस बुखारी शरीफ की है। बुराई के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बुराई के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, बेशक बुराई जहन्नम में ले जाती है। ये हदीस बुखारी शरीफ की है। अच्छे अखलाक के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अच्छे अखलाक के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्की, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है। जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। ये बच्चे ही माशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी दावत इस्लामी का ही ये एक ऐसा रंग है कि माशाल्लाह कि ऐसे ऐसे गुलदस्ते हमारे पास मौजूद है जो नाज शरीफ भी पढ़ते हैं, मनक़बत भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, बयान भी करते हैं और लोगों तक इल्म दीन पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो पहले जहाँ को निसार करते हैं, फिर फजा को बहार करते हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह। पहले जहाँ को निसार करते हैं, फिर फजा को बहार करते हैं। नात पढ़ते हैं शहे बतहा की। क्या सल्लम पढ़ने के लिए
हसनैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। उनकी रसाई है, उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मुजरिम को न शर्मा, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्मा, अहबाब कफन ढक दो। मुँह देख के क्या होगा, मुँह देख के क्या होगा। पर्दे में भला सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मतलब में ये शक क्या था, अल्लाह रज़ा मतलब में ये शक क्या था, अल्लाह रज़ा सिर्फ उनकी रसाई है।
रसाई अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फैजान तैयबा जिंदाबाद, सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, उम्मत को जहन्नम से रिहा कौन करेगा, उम्मत को जहन्नम से रिहा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में इस बच्चे ने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। अब आइए बयान करने के लिए मदरसे फैज़ान तैयबा के तलबा मोहम्मद मुशाहिद इंशाअल्लाह ताला ये आपके सामने सुलह रहमी की अहमियत को बयान करेंगे। आप बगौर समात फरमाएं और उस बच्चे की हौसला अफजाई करें और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी आप कहते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। मैं आप हजरात को जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है सिला रहमी की अहमियत। सिला रहमी बड़ी ही अजीम चीज़ है, बड़ी ही अजीम दौलत है। सिला रहमी का माना ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, वो ईज़ा भी पहुँचाए तो सब्र करना, वो तोड़े तो उसे जोड़ना, वो परेशान करे तो उनके साथ अच्छा मामला करना, उस रिश्ते को बाकी रखना, उसे ना तोड़ना, इसी को सिला रहमी कहते हैं। और सिला रहमी के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, कि अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो
और रिश्तों का लिहाज रखो। इसी तरह कुरान पाक में बेशुमार मकामात पर सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया गया है और हदीस पाक में भी सिला रहमी की बड़ी फजीलत आई है। चुनांचे सिला रहमी के हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने रिस्क में वसाअत व कुशादगी चाहता हो, अपने उम्र में इजाफा चाहता हो, तो वो सिला रहमी करे, रिश्तों को बाकी रखे, खामखा रिश्तों को ना तोड़े। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक और हदीस मुबारक है जिसके रावी हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसके मौत में ताखीर हो तो वो सिला रहमी करे, रिश्तों को बाकी रखे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक से मालूम हुआ कि जो शख्स सिला रहमी करता है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करता है, तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देता है, उसके रिस्क को कुशादा कर देता है। और हदीस पाक में रिस्क में बरकत से मुराद मालो दौलत का ज्यादा होना भी है और रिस्क में बरकत से मुराद अच्छी सेहत भी है और रिस्क में बरकत से मुराद अच्छी औलाद और औलाद की तादाद का ज्यादा होना भी है। और सिला रहमी का एक बड़ा फायदा यह है कि सिला रहमी करने से यानी रिश्तों को जोड़े रखने से अल्लाह ताला खानदान में मोहब्बत पैदा फरमा देता है, माल में कसरत पैदा फरमा देता है और साथ ही साथ उम्र में भी इजाफा फरमा देता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, उनके साथ अच्छा सुलूक करें, उनकी मदद करें और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। इसी तरह तिबरानी की एक हदीस मुबारक है जिसके रावी हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि सिला रहमी का एक अजीम फायदा यह है कि सिला रहमी का एक अजीम फायदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बात को पसंद करे कि उसके उम्र में इजाफा हो और उसके रिस्क में वसाअत और कुशादगी हो और अल्लाह ताला उसे बुरी मौत से बचा ले तो वो सिला रहमी करे, रिश्तों को जोड़े रखे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे, इसलिए कि सिला रहमी करने से अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है और शैतान बड़ा गमगीन होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक में ये भी फरमाया गया कि सिला रहमी करने वाले को यानी रिश्तों को जोड़े रखने वाले को अल्लाह ताला बुरी मौत से महफूज फरमा देता है और साथ ही साथ उस पर आने वाली मुसीबतों और आफतों को टाल देता है, उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके नेकियों में इजाफा फरमा देता है। और सिला रहमी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत का परवाना सुना देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक से ये बात मालूम हुई कि जो शख्स सिला रहमी करता है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करता है, तो अल्लाह ताला उसे बुरी मौत से महफूज फरमा देता है, उस पर आने वाली मुसीबतों और आफतों को टाल देता है और साथ ही साथ उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है और उसके नेकियों में इजाफा फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, उनके साथ अच्छा सुलूक करें, उनकी मदद करें और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।